डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ए रूम 10 by 8 का अध्ययन करेंगे। दिस लेसन इज रिटन बाय के.एस. दुग्गल, यानी ये चैप्टर एक इंडियन राइटर के.एस. दुग्गल द्वारा लिखा गया है। द लेसन ए रूम 10 by 8 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप, यानी ये एक चैप्टर जनरेशन गैप की थीम पर आधारित है। जनरेशन गैप से हमारा तात्पर्य है पीढ़ी अंतराल, यानी दो पीढ़ी की सोच में पाए जाने वाला अंतर। दिस जनरेशन गैप इज अमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट इन आवर सोशल फैब्रिक, यानी यह जनरेशन गैप हमारे सामाजिक ताने बाने में एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। इस स्टोरी में हम एक फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके मेंबर्स मिस्टर मलिक, मिसिज मलिक, मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ, डॉटर एंड सन एंड डॉटर इन लॉ का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो मेन इस कहानी का किरदार है वो है मिसिज मलिक। आइए सबसे पहले हम मिस्टर मलिक के बारे में जानें। मिस्टर मलिक is a government employee and he has been transferred from place to place, यानी मिस्टर मलिक एक सरकारी कर्मचारी है और उनका हर 3-4 साल बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। मिसेज मलिक, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, इज ए हाउसवाइफ, यानी मिसेज मलिक एक गृहिणी है। शी वॉज सिक ऑफ हर हस्बैंड्स पोस्टिंग और ट्रांसफर, यानी वह अपने हस्बैंड की स्थानांतरण या होने वाली नई पोस्टिंग से परेशान है। क्यों परेशान है? बिकॉज चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। एंड इट वॉज नॉट गुड टू शिफ्ट फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और ये बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है कि वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल हर बार चेंज कराएं। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए दैट इज वाई मिस्टर एंड मिसिज मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली, यानी इसलिए मिस्टर और मिसेज मलिक ने ये निश्चय किया कि वो दिल्ली में परमानेंटली सेटल हो जाएंगे। इनके अलावा इनकी एक मिसेज मलिक की एक सास है जिनके प्रति मिसेज मलिक का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, यानी द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ वॉज नॉट गुड। मिसेज मलिक डिड नॉट रेस्पेक्ट हर मदर इन लॉ। शी थॉट she would have her mother-in-law for company in absence of मिस्टर मलिक, यानी मिसेज मलिक ये सोचती है कि मिस्टर मलिक के स्थानांतरण के दौरान उनकी अनुपस्थिति में उनके साथ रहने के लिए मदर इन लॉ है। शी कंसिडर्ड हर एन ओल्ड वुमेन हु वॉज विद देम फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी वो ये मानती है कि ये मदर इन लॉ उनके साथ थोड़े समय के लिए ही रहने वाली है, क्योंकि इनकी वृद्धावस्था को देखते हुए यह कभी भी मर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार मिसेज मलिक अपने सास के प्रति बिल्कुल भी सम्मान का भाव नहीं रखती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा उनके बच्चे और कहानी के बीच में एंट्री होती है डॉटर इन लॉ की। डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी बिगिंस, यानी ये कहानी शुरू होती है ओवर द डिस्कशंस ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस, यानी ये कहानी एक नए मकान के नक्शे पर विचार विमर्श से शुरू होती है, जिसमें मिस्टर मलिक, मिसेज मलिक और एक आर्किटेक्ट, एन आर्किटेक्ट वर एंगेज्ड इन द डिस्कशंस, यानी इस नए मकान की प्लान में मिस्टर एंड मिसेज मलिक और एन इंजीनियर आर्किटेक्ट विचार विमर्श कर रहे हैं। पूरा ड्राफ्ट है वो विचार विमर्श हो गया है, केवल एक रूम की साइज पर यह बात आकर अटक जाती है। मिसेज मलिक के उस रूम के लिए अलग व्यूज है, जबकि मिस्टर मलिक के अलग है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख ले मिसेज मलिक का क्या व्यू है। रूम 10 by 8, यानी इस साइज के लिए मिसेज मलिक सीम्ड टू इंसिस्ट अपॉन, मिसेज मलिक सीम प्रतीत होती है टू इंसिस्ट अपॉन, आग्रह करने को, जोर देने को, द साइज ऑफ रूम, कमरे की साइज को, इट शुड बी 10 by 8, यानी मिसेज मलिक का मानना है कि इस कमरे की साइज है वो 10 by 8 होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि शी थॉट, उसने ये सोचा, इट कुड बी
फॉर हर मदर इन लॉ, क्योंकि वो रूम उसकी मदर इन लॉ के लिए हो जाएगा, एंड आफ्टर हर, और उसके बाद यानी मदर इन लॉ के मरने के बाद इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, हम उस कमरे का उपयोग एक स्टोर रूम के रूप में उपयोग लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिसेज मलिक ने रूम की साइज 10/8 रखने पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक उनकी सास है तब तक ये उनका रूम होगा और उनके मरने के बाद ये रूम एक स्टोर रूम के रूप में काम में लिया जाएगा। वेयर इज, जबकि मिस्टर मलिक वांट्स द स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर, जबकि मिस्टर मलिक का ये मानना था कि स्टोर रूम की साइज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए एंड कमोडियस, सो दैट, ताकि इट वुड बी मोर कन्वीनियंट, ताकि और अधिक सुविधाजनक हो टू कीप इट टाइडी, इसको साफ सुथरा रखने में। यानी यहाँ पर मिस्टर मलिक का जो व्यू था उस कमरे के प्रति वो था कि ये कमरे की साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि उसको साफ सफाई रखने में आसानी हो, सुविधाजनक हो। डियर स्टूडेंट्स, यहीं से आगे कहानी बढ़ती है और मकान निर्माण शुरू होता है। इस मकान निर्माण में, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में मिसेज मलिक बहुत ही अत्यधिक रुचि लेती है। वो क्या क्या रुचि या कैसे रुचि लेती है, आइए अध्ययन करते हैं। मिसेज मलिक टुक कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ड एंड फर्निश्ड, यानी मिसेज मलिक ने अपने मकान निर्माण में अत्यधिक रुचि ली। कैसे रुचि ली? शी वॉज स्टैंडिंग एट द साइट थ्रू आउट डे, यानी वह पूरे दिन निर्माण स्थल पर खड़ी रहती। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, यानी वह निर्माण स्थल पर सबसे पहले पहुंचती और सभी के जाने के बाद वहां से जाती। शी एंश्योर्ड, वह ये सुनिश्चित करती दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि किसी भी प्रकार की सामग्री का कोई वेस्ट न हो, एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और मजदूर है वो इसके प्रति लापरवाह न हो या आलस न करे। शी हेल्प्ड द मेसन्स, वह मजदूरों की सहायता करती विथ मोर्टार एंड ब्रिक्स, सीमेंट, बजरी और पानी के मिक्सर्स और ब्रिक, ईंटों की सहायता से। मोर्टार से हमारा तात्पर्य है मकान निर्माण में सीमेंट, बजरी और पानी का वो मिक्सर, यानी वो कारीगरों की या मजदूरों की ईंटों और सीमेंट के मसाले से उनकी मदद करती, उनको देने में। सी मैनी अ टाइम, और बहुत बार सी होल्ड का मतलब खींचना, सी होल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रे वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, यानी बहुत बार वह रबर के पाइप को खींचकर प्लास्टर की हुई, सीमेंट से प्लास्टर की हुई दीवार पर पानी से बौछार करती। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार वह अपने मकान निर्माण में अत्यधिक रुचि ली। इसके अलावा शी इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस, यानी उसने इस बात पर जोर लगाया कि नए मकान के लिए नया फर्नीचर होना चाहिए। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द हाउस, नॉट ए पीस ऑफ इट, यानी उसने पुराने फर्नीचर को, उसके एक टुकड़े को भी नए घर में प्रवेश करने नहीं दिया। इस प्रकार उसकी इस प्रकार की मेहनत से मकान तैयार हो गया। When house was ready, जब मकान तैयार हो गया था, it was requisitions by the government, इसका अधिग्रहण, रिक्विजिशंस से हमारा तात्पर्य है एक्वायर करना यानी अधिग्रहित करना। उनका मकान गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, एक ऑफिस के लिए। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और उसका किराया गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक महीने नियमित रूप से उनके खाते में क्रेडिट यानी जमा करा दिया जाता था। द मलिक्स कंसिडर्ड द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट्स देन द प्राइवेट वन, यानी मिसेज मलिक और मिस्टर मलिक का ये मानना था कि सरकार है वो दूसरे किराएदारों से बेहतर है। क्यों है? बिकॉज द रेंट इज क्रेडिटेड टू देयर बैंक रेगुलरली, कि उनका रेंट जो किराया है वो नियमित रूप से उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, और जो निजी किराएदार है वो एक सिरदर्द जैसे हैं। देयर इज नो एंड देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, और उनकी डिमांड्स और शिकायत की कोई सीमा नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार मिसेज मलिक
के मकान निर्माण के बावजूद भी मिसेज मलिक उस मकान में नहीं रह पाई, क्योंकि मकान है एक सरकारी ऑफिस के लिए सरकार द्वारा उसको एक्वायर यानी रिक्विजिशंस अधिग्रहित कर लिया गया था। मिसेज मलिक को थोड़ा दुख था, लेकिन मिसेज मलिक हैज टू बी हैप्पी एंड कंसोल्ड on being transferred from Delhi after the acquisitions of their new house by the government। यानी सरकार द्वारा उनके नए मकान के अधिग्रहण करने के बाद मिसेज मलिक को खुश होना पड़ा और इस प्रकार सांत्वना होना पड़ा कि उसके पति यानी मिस्टर मलिक का ट्रांसफर दिल्ली से हो गया। बिकॉज क्योंकि शी विल नो मोर सी हर हाउस एंड थिंग्स द सब्सटेंशियल रेंट ऑफ द हाउस गिवन बाय गवर्नमेंट। उसे इस प्रकार से खुश होना पड़ा कि अब वो दिल्ली में नहीं रहेगी और अपने मकान को नहीं देखना पड़ेगा, इससे उसे दुख हो। और ये भी उसने सोचा कि सब्सटेंशियल रेंट यानी एक पर्याप्त किराया इस घर का सरकार द्वारा दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार मिसेज मलिक थोड़ी दुखी थी, लेकिन अपने आप को इस प्रकार मनाया कि वो उसके पति का दिल्ली से ट्रांसफर हो गया, वो भी उसके साथ चली गई, अब वो दिल्ली में नहीं है और दिल्ली में यदि रहती तो अपने नए मकान के बारे में सोचकर अत्यधिक दुखी होती। टाइम पास्ट, धीरे धीरे समय गुजरता गया। बाय द टाइम, और उस समय तक मिस्टर मलिक रिटायर्ड, मिस्टर मलिक रिटायर हो गए। हिज मदर पास्ट अवे, उनकी माँ यानी मिसेज मलिक की मदर इन लॉ पास्ट अवे, गुजर गई। देयर डॉटर्स हैज बीन मैरिड, यानी उनकी पुत्री की शादी कर दी गई। देयर सन हैड आल्सो बीन मैरिड बिफोर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट से पहले अपने पुत्र की भी शादी कर दी। यानी समय गुजरता गया, मदर इन लॉ गुजर गई, बच्चों की शादी कर दी गई और मिस्टर मलिक रिटायर हो गए। बट किंतु देयर हाउस विच वॉज रिक्विजिशंस बाय गवर्नमेंट, जो कि सरकार ने अधिग्रहित किया था, हैड नॉट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, वो अभी तक गवर्नमेंट द्वारा नहीं छोड़ा गया यानी मुक्त नहीं किया गया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, और मिस्टर एंड मिसेज मलिक अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू के साथ एक किराए के मकान में, यानी खुद का मकान होने के बावजूद भी एक किराए के मकान में रह रहे थे। मिस्टर मलिक वॉज फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस। मिस्टर मलिक ने कोर्ट में गवर्नमेंट के साथ एक मुकदमा, एक केस लड़ा कि वो उसके मकान को रिलीज कर दे। ही पास्ड अवे, मिस्टर मलिक भी इस दुनिया से अलविदा हो गए, विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस, बिना अपने मकान में रहे, इवन फॉर ए डे, एक दिन भी। यानी मिस्टर मलिक ने गवर्नमेंट से कोर्ट में केस लड़ा कि वो उनके मकान को रिलीज कर दे, लेकिन इस केस में मिस्टर मलिक की भी मृत्यु हो गई और इस प्रकार मिस्टर मलिक जिन्होंने मकान निर्माण करवाया वो अपने मकान में एक दिन भी नहीं रह सके। नाउ विद इन 3 months ऑफ मिस्टर मलिक्स डेथ, मिस्टर मलिक की मृत्यु के 3 महीनों के भीतर द हाउस वॉज डी रिक्विजिशंस, यानी मकान को अधिग्रहित मुक्त कर दिया गया, यानी सरकार ने वो मकान छोड़ दिया। नाउ मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेज मलिक्स टू शिफ्ट टू हर ऑन हाउस, यानी यहाँ पर अब मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ अत्यधिक कीनर यानी उत्सुक थी मिसेज मलिक से भी टू शिफ्ट हर ऑन हाउस, अपने नए मकान में जाने के लिए। द मलिक्स यानी मिसेज मलिक, डॉटर इन लॉ एंड सन कुड नॉट शिफ्ट ऑफ टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग। अपने नए मकान में मंडे मॉर्निंग को जो उन्होंने डिसाइड किया था सुबह शिफ्ट नहीं हो सके, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, क्योंकि सुबह अत्यधिक तेज बारिश हो रही थी। सो दे शिफ्टेड टू न्यू हाउस ऑन मंडे इवनिंग। इस प्रकार वे सोमवार की शाम को मकान में शिफ्ट हुए। बिकॉज मिसेज मलिक कंसिडर्ड मंडे एज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि मिसेज मलिक ये मानती थी कि सोमवार का दिन है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। वाइल अब अपने नए घर में जाते हुए, वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार
कार की पीछे की सीट पर बैठी हुई मिसेज मलिक थॉट, मिसेज मलिक ने वो विचार किया, हर डेज ऑफ हार्ड वर्किंग, अपनी मेहनत के वो दिन, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाउस, मकान निर्माण के दौरान। यानी नए घर की ओर जाते हुए कार की पीछे की सीट पर बैठे बैठे मिसेज मलिक ने अपने नए मकान के निर्माण के दौरान की गई मेहनत को उसने याद किया। सी रिकॉल्ड, उसने ये याद किया, हाउ सी हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर हर आईज, यानी कैसे उसने अपनी आंखों के सामने घर की एक एक ईंटों को रखवाया। इन सन एंड रेन, धूप और छांव यानी बारिश, यानी चाहे मौसम कैसा भी हो, सी स्टूड ऑन द साइट, वो उस निर्माण स्थल पर खड़ी रहती, सुपरवाइजिंग, देखते हुए या देखरेख करते हुए, द कंस्ट्रक्शंस, निर्माण को, फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट नाइट, यानी सुबह जल्दी से लेकर लेट नाइट, देर रात्रि या शाम तक वो मकान निर्माण स्थल पर खड़ी रहकर उसका सुपरविजन करती। मैनी ए टाइम, उसने ये भी याद किया कि कितनी बार, मैनी ए टाइम सी हेल्प द मेसन्स विथ मोर्टार एंड ब्रिक, कि उसने कारीगरों की किस प्रकार सीमेंट के मसाले और ईंटों से उनकी सहायता की। मैनी ए टाइम, और बहुत बार, सी होल्ड द रबर पाइप स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, और उसने कितनी बार याद किया कि कितनी बार उसने प्लास्टर की हुई वॉल को रबर पाइप से स्प्रेड यानी पानी की बौछार की ताकि सीमेंट पक जाए। While sitting in the back seat of the car, suddenly it occurred to Mrs. Malik that the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. यानी कार की पीछे की सीट पर बैठे मिसेज मलिक को दिमाग में अचानक ये विचार आया कि जो आर्किटेक्ट ने मकान के ब्लूप्रिंट के दौरान जो जिस महिला का चित्र बनाया, वो महिला का चित्र उसका न होकर उसकी पुत्र वधू का था, यानी डॉटर इन लॉ का था। Why it occurred to Mrs. Malik, ऐसा मिसेज मलिक को क्यों लगा? Because daughter-in-law was wearing a maroon colored sari that the figure in the sketch had. Mrs. Malik never liked maroon colored साड़ी, यानी डॉटर इन लॉ ने वैसे ही मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी जैसा कि आर्किटेक्ट ने उस फिगर में बनाया, और मैरून कलर साड़ी मिसेज मलिक को कभी पसंद नहीं थी। इस कारण मिसेज मलिक के दिमाग में ये विचार आया कि कहीं कि जो आर्किटेक्ट ने जो ये फिगर या ब्लूप्रिंट में जो एक महिला का चित्र बनाया वो उसकी डॉटर इन लॉ का था। मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ, मिसेज मलिक अपनी डॉटर इन लॉ को नापसंद करती यानी पसंद नहीं करती, बिकॉज क्योंकि सी वॉज जाबरिंग इनसेसेंटली, जाबरिंग का तात्पर्य है बकबक करना, यानी मिसेज मलिक अपनी डॉटर इन लॉ को क्यों पसंद नहीं करती, क्योंकि वह जाबरिंग इनसेसेंटली निरंतर बकबक यानी बहुत बातें क्या करती थी। शी वॉज टॉकिंग विथ हर हस्बैंड इन इंग्लिश, और अपने पति के साथ वह अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करती। आफ्टर रीचिंग द हाउस, daughter-in-law jumped out of the car and stood reclining against the marble pillar on the veranda. जो ही घर पहुंचे, आफ्टर रीचिंग द हाउस यानी घर पहुंचने के बाद, डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ द कार, डॉटर इन लॉ कार से फटाफट नीचे उतरी, एंड स्टूड और खड़ी हुई, रिक्लाइन झुकते हुए, अगेंस्ट द मार्बल पिलर एक मार्बल पिलर की ओर, ऑन द वरामदा बरामदे में, एग्जैक्टली ठीक वैसे ही, द वे एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन स्केच, जैसा आर्किटेक्ट ने उस स्केच में, घर के निर्माण के स्केच में वो फिगर या तस्वीर बनाई उसके जैसे। मिसेज मलिक फेल्ट ए रिंच इन हर हार्ट, और इस प्रकार अपनी पुत्र वधू को वैसा खड़ा देखकर मिसेज मलिक के हृदय में, दिल में बहुत दुख हुआ। मे बी, और उसने सोचा, मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, कि हो सकता है आर्किटेक्ट ने उसका यहां पर मजाक बनाया हो। दे एंटर्ड द हाउस, उन्होंने मकान में प्रवेश किया। मिसेज मलिक सेड दैट शी वुड लाइक टू स्लीप, यानी मिसेज मलिक ने कहा कि वो अब थक गई है, वह सोना चाहती है। देन डॉटर इन लॉ पॉइंटेड टू रूम 10/8, तब डॉटर इन लॉ ने रूम 10/8 यानी जिस रूम की साइज 10/8 थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, टू टेक रेस्ट, कि उस कमरे में आप आराम करें। सन टुक मिसेज मलिक टू द रूम, और इस प्रकार उसके पुत्र ने
अपनी माँ मिसेज मलिक को उस रूम में ले गया। मिसेज मलिक थॉट द रूम 10/8 कुड बी रूम ऑफ हर मदर इन लॉ। मिसेज मलिक ने एक बार सोचा था कि ये रूम 10/8 उसकी मदर इन लॉ के लिए होगा, एंड आफ्टर हर, और उसके बाद यानी उसके मरने के बाद, इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम। इस रूम को एक स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट नाउ, लेकिन अब, शी हैड टू लिव इन द रूम, कि अब उसे ही इस कमरे में रहना पड़ रहा है। मिसेज मलिक थॉट हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन। मिसेज मलिक ने सोचा कि उसका पति अब यहाँ से चला गया है, यानी मर गया है, एंड सो वुड फॉलो हिम वन डे, और उसे भी एक दिन यही अनुसरण करना होगा, यानी उसको भी यहाँ से, इस दुनिया से जाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार मिसेज मलिक ने जैसा सोचा उसी के साथ वैसा हुआ। मिसेज मलिक ने अपनी सास के लिए एक रूम के बारे में सोचा, जिसकी रूम की साइज 10/8 यानी एक छोटा सा रूम था, और उसके जाने के बाद उसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया जब उसे ही उस रूम 10/8 में रहना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।